हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लसप मसप का आज जो है हमारी दूसरी क्लास है, पार्ट 1 हमने कवर किया है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको पूरी अर्थमेटिक लगभग पढ़ा दी है। ये लास्ट टॉपिक है लसप मसप का। पूरी अर्थमेटिक आपको प्लेलिस्ट में अपलोड है, पूरी अर्थमेटिक में, जिसमें 100 लगभग क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप उनको देखिए। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा लसप मसप। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवांस, लेकिन वो कुछ दिन बाद पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा कुछ दिन तक अच्छे अच्छे सवालों की। तो मैं आपको बताऊं कि एलसीएम एससीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है, कैसे है करके, कहाँ सी है पूरी कहानी। तो आज पार्ट 2 है। आज दूसरे तरह के सवाल हमें करने हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट के। तो पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूं। एक बार जल्दी से वीडियो को फटाफट सब लोग शेयर और लाइक कर दो भाई, है ना। उसके बाद मैं क्लास आगे कंटिन्यू करूँ। ये काम सबसे पहले आप कर दिया करो जब भी आप क्लास देखने आओ। चलो, अब जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा, सपोज करिए कि दो संख्याएं दी गई हैं, मान लो n1 और n2। अगर दो संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। आज इसी एप्लीकेशन पे ज्यादातर सवाल हम करेंगे। काफी शानदार और इंपॉर्टेंट है ये। दो संख्याओं का गुणनफल n1 गुणे n2 बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है ना। दो संख्याओं का ये नियम खाली दो ही संख्याओं पे लागू होता है। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि n1 गुणे n2 गुणे अगर n3 हो जाए तो क्या ये भी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है? तो जी नहीं, ये इसके बराबर नहीं होता है। खाली दो ही संख्या बराबर होती है। मतलब दो संख्या रहेगी तभी उनका गुणनफल तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर रहेगा। तो ये दो ही संख्याओं पे बस निर्भर करता है, तीसरी संख्या पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है पूरा? चलो, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो। अब हम चलते हैं सवाल करने। हाँ, आज हम इसी पैटर्न पे ज्यादातर सवाल करने वाले हैं। चलिए, आप हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी बहुत अच्छे से। और साथ ही साथ आप मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए। यूट्यूब में जब आप स्टडी 91 सर्च करेंगे, यूट्यूब के स्टडी 91 में जब आप जाएंगे तो पहले होता है वीडियोस, फिर बगल में होता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैथ्स डिजिटल क्लास लिखी होगी। उस मैथ्स डिजिटल क्लास में मैथ्स की सभी क्लासेस अपलोड है, ठीक है ना। तो उन सभी क्लासेस को देखिए, शानदार नोट्स बनाइए, पूरा अर्थमेटिक तैयार कर लीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए वेल तैयारी करके रखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो। चलो, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना है और महत्तम समापवर्तक इतना है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने अभी आपको बताया था, क्या मैंने बताया था, सुनो ध्यान से। मैंने कहा था कि n1 गुणे n2 बराबर क्या होता है। देखो, अभी मैंने आपको बताया क्या, n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये चीज मैंने अभी आपको समझाई थी और इसी पे ये सवाल भी है। दो संख्याओं का लसप दिया है, उनका मसप दिया है, एक संख्या भी दिया है, दूसरी संख्या पूछा है। तो 204 आपकी एक संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या आपसे पूछा है। एलसीएम आपको 4284 दिया है और एचसीएफ आपको 34 दिया है, ठीक है भाई। अब यहां से देखो, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 34 ने इसको काट दिया कितनी बार में, 3 × 24, 6 × 18, 6 × 24, 6 बार में काट दिया, ठीक है ना। 6 × 24, 6 × 18 तो 20, और 6 से इसको काट देंगे तो n2 का मान आ जाएगा। n2 निकालना है, 6 से काट दीजिए, 7 और 1 और 4, 614। यानी n2 का मान कितना आ जाएगा, 614। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसी तरह का, अभी तो ये पहला सवाल है। पहला सवाल एकदम आसान सही शुरू होता है, आपको पता है। आगे अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे आपको। अगला सवाल देखो। दो संख्याओं का लस 36 है, मस 6 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो ध्यान से, आपको पता है कि n1 × n2 बराबर क्या होता है, एलसीएम × एचसीएफ होता है, ठीक है भैया। आज ये लसा मसा की तीसरी क्लास है ना। हाँ, तीसरी क्लास है, क्योंकि एक तो आधा करके छोड़ दिया था, फिर उसको कल कंटिन्यू पूरा कंफर्म किया था, और आज ये तीसरी क्लास है लसा मसा की। 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो दो संख्याओं का लसा क्या होगा, देखो यहां से एक संख्या आपको 12 दिया है, दूसरी संख्या आपसे पूछा है, आपको लसा दिया है 36 और मसा दिया है 6। 12 ने काट दिया इसको 3 बार में, 6 × 18, यानी n2 कितना आ जाएगा, 18। प्यारा सा सवाल है ये भी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18। एक बार जल्दी से सभी लोग, जितने लोग जुड़ गए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दो भाई। एक बार जल्दी से वीडियो को फटाफट सब लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए। चलो,
दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मसप इतना है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मसप इतना है, तो संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। आपको मैं हमेशा, जैसे 2 क्लासेस आपने इससे पहले पढ़ लिया, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, उस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन होता है वो मस होता है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल दिया और संख्या ना पता हो, तो चूंकि देखो संख्याओं का मसप दिया है, HCF कितना दिया है, 12 दिया है ना। अगर संख्याओं का HCF दिया है 12, तो जब आप संख्याएं मानेंगे n1 बराबर कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और n2 बराबर कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा। आपको यही मानना पड़ेगा, 12x 12y। संख्याएं x और y मानोगे। अगर सपोज करो आपने 12x 12y नहीं माना, सपोज करिए कि आपने मान लिया x और y, तो इसका HCF कैसे निकालोगे। HCF का मतलब क्या होता है, ओनली कॉमन, जो कॉमन हो। इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, इसका HCF तो 1 आ जाएगा। इसीलिए हमेशा अगर HCF 12 है तो संख्याएं आपको x y नहीं माननी पड़ेगी, 12x और 12y माननी पड़ेगी। जो HCF होता है उसी के गुना में मानेंगे। ठीक है, आपसे कहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, n1 गुणे n2 आपको दे दिया है, कितना दिया है, 2160 दिया है। ठीक है भाई, n1 का मान कितना है, बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 12y बराबर में 2160 दिया है। यहां से देखो 12 से काटना शुरू कर दो, देखो ध्यान से, 12 से काट देंगे, 12 एकम 12, 9 बचा, 12 अठे 96 और 0, फिर से 12 से काट दो तो 15 बार में, x गुणे y कितना आ गया, 15। अब आपसे पूछा है कि ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, आपसे ये पूछा है कि ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे यही आपको बताना है। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से, कैसे बताएंगे आप। देखो दोनों संख्याओं के x गुणे y, x जो है y है उसके को प्राइम नंबर होते हैं, सहअभाज्य संख्या होती है, तो सहअभाज्य गुणनखंड यहां से ढूंढना पड़ेगा आपको। अब सहअभाज्य गुणनखंड क्या होता है, सहअभाज्य संख्या पहले समझना पड़ेगा आपको। सहभाज्य संख्या नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर, जिसका HCF 1 हो। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 हो, जैसे 1 और 2, इनका HCF 1 आएगा। ठीक है, जैसे 15 और 16, 15 और 13। आप कहोगे सर 15 और 13 कैसे है, देखो 15 5 से कट जाएगा, लेकिन 13 5 से नहीं कटेगा। ठीक है ना भाई, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो उन्हें हम को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 7 और 9, ये भी सहअभाज्य संख्या है। कहीं पे लिखा है 8 और 15, ये सहअभाज्य है कि नहीं है, जल्दी बताइए। 8 और 15 सहअभाज्य है कि नहीं। 8 कहोगे 2 से कट जाएगा, लेकिन क्या वही 2 15 को काटेगा। बताओ 15 3 से कट जाएगा, लेकिन क्या वही 3 8 को काटेगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो इनको भी काटे और इनको भी काटे। तो 8 और 15 को केवल इकलौता एक ऐसा नंबर है जो 8 को भी काटेगा और 15 को भी कॉमन रूप से काटेगा। कॉमन रूप से काटना चाहिए, वैसे तो 5 भी 15 को काट देगा, लेकिन क्या 5 8 को काटेगा। 8 भी 4 8 मतलब 8 को 4 भी काट देगा, लेकिन क्या वही 4 15 को काटेगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को काटेगा, तो एक ऐसा नंबर है जो दोनों को काटेगा, इसलिए इसका जो मौसा आएगा 1 आएगा, इसलिए को प्राइम नंबर है ये। बात समझ में भाई, तो ये आपका को प्राइम नंबर हो गया। तो इसी तरह से आपको यहां पे को प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं, को प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं इनके, किसके, जो यहां पे लिखा हुआ है 15 का। कौन सी दो संख्याओं का गुणा करेंगे, गुणा करने पर 15 है, लेकिन वो दोनों को प्राइम होने चाहिए। चलो ढूंढना शुरू करो। जैसे मान लो 3 और 5, ये एक को प्राइम नंबर बन सकता है। और क्या बन सकता है, 1 और 15, ये भी एक को प्राइम नंबर है। और कोई बताओ संभव है क्या, बस और तो कोई बनेगा ही नहीं। यही दो संख्याओं का 3 गुणे 5 करोगे 15 है, 5 गुणे 3 करो या 3 गुणे 5 करो, दोनों बातें एक ही हैं। तो यही दोनों पेयर बनेंगे। तो इस तरह से आपसे पूछा था संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो सिर्फ 2 जोड़े बनेंगे, यही दोनों जोड़े। ठीक है, यही दोनों जोड़े बनेंगे, यही दोनों जोड़े। आपसे पूछा था कितने जोड़े बनेंगे, तो यही दोनों जोड़े बनेंगे। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बहुत आसानी से लगा लें। पहले इसको समझो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है भाई, फिर से देखो, जब भी कभी सवाल ऐसा आए, जैसे आपको मसप 12 दिया था तो आपने मसप 12 दे दिया आपको। अब आप संख्याओं को मान लो, जैसे यहाँ पे n1 है और n2 है, तो मान लेते हैं कि n1 जो है 12x और n2 जो है 12y है। 12 हमने क्यों माना, क्योंकि 12 मस है, तो जो कॉमन होता है उसी को माना जाता है। तो जो कॉमन है हम उसी को मान रहे हैं। तो कॉमन इसमें क्या है, आप बताओ। कॉमन इसमें 12 है, तो हमने 12 को मान लिया। ठीक है भाई, तो 12x और 12y हमने मान लिया। हमें पता है कि अब आपको लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160 है, तो n1 गुणे n2 बराबर 2160 है। तो यहां से 12x और 12y करेंगे 2160, x गुणे y जो आ गया 15 आ गया। अब एक बार और देख लो, 12 एकम 12, 9 बचा, 12 अठे 96, फिर
और 12 12 कम 12 12 50 60 है, ठीक है ना भाई। तो 15। अब ये जो आता है यहां से आपको ढूंढना होता है को प्राइम फैक्टर। याद रखना यहां से क्या ढूंढना होता है मेरे भाई, को प्राइम फैक्टर ढूंढना होता है, ठीक है ना। यहां से को प्राइम फैक्टर ढूंढना होता है। सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य गुणनखंड ढूंढना होता है इसके बाद से। मतलब 15 का सहअभाज्य गुणनखंड ढूंढिए। कौन सी ऐसी दो संख्याओं का गुणा करने पर 15 है जिनका म स प 1 होना चाहिए? तो आपने कहा 3 और 5 और 1 और 15, ठीक है ना। तो यही दोनों इसके पेयर बनेंगे। क्या यही दोनों वो संख्याएं? नहीं, ये किसका मान आया है? ये x और y का मान आया है। फिर संख्या कितनी होगी? संख्या तो 12x और 12y है। यानी वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखो n1 और n2 अगर आपसे कोई पूछे, मान लो आपने 3 और 5 का पेयर माना है, तो इसके हिसाब से संख्याएं क्या बनेंगी? 12 गुणे 3 x का मान और 12 गुणे 5 y का मान। 12 3 36, 12 25 60। 60 और 36 ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा करेंगे तो 2160 आएगा और उनका म स कितना आएगा? 12 आएगा। या फिर n1 और n2 अगर मान लो सपोज करो आपने 1 और 15 का पेयर माना है, तो फिर संख्याएं कौन सी होंगी? n1 और n2 कौन सी होंगी? आप बताओ n1 और n2 कौन सी होंगी? तो आपने कहा 1 और 15 का पेयर माना है, तो 12x और 12y है। तो 12 गुणे 1, 12 गुणे 1 का मतलब 12 और 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 का मतलब 12 गुणे 15 का मतलब कितना होगा? 2100, ठीक है। 12 गुणे 15 का मतलब 2160। तो यही दोनों संख्याएं हैं इस तरह से। तो या तो ये संख्याएं होंगी, नहीं 12 गुणे 15 इतना नहीं आएगा, रुक जाओ 1 मिनट। देखो 12 गुणे 15 180 आएगा, ठीक है ना। तो या तो ये संख्याएं होंगी या तो ये संख्याएं होंगी। इसका मतलब या तो 36 और 60 वो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 2160 आएगा और इनका म स 12 आएगा, या तो 12 और 180 वो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 2160 आएगा और उनका म स 12 आएगा। तो यही वो संख्याएं हैं। आपसे अगर संख्या पूछता तो या तो ये संख्या आप बताते या तो आप ये संख्या बताते, लेकिन आपसे खाली पेयर पूछा था तो पेयर आपको यहीं से पता चल गया है। एक ये पेयर बना है, एक ये पेयर बना है। तो पेयर पूछा था कितने जोड़े बनेंगे, सिर्फ यही पूछा था, दो जोड़े बनेंगे, आपने यहीं से बता दिया। इसकी जरूरत ही नहीं है। इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, कभी मान लो संख्या का अंतर पूछ दिया, कभी योगफल पूछ दिया, तब इनकी जरूरत जाके आपको पड़ेगी। अदरवाइज आपको सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ अगर पेयर पूछा है तो कुछ नहीं करना है, ये आपको कॉन्सेप्ट रखना है। ये n1 n2 या एलसीएम गुणे एचसीएफ पे भी सवाल बनते हैं इसमें, वो भी अभी आगे कराऊंगा। तो इस तरह से करके आपको इनका को फैक्टर बता देना है, जितने फैक्टर बनेंगे उतने पेयर बनेंगे बस। अगर मान लो कोई पूछ दे कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका गुणा करने पर 2160 है और उनका म स 12 आए, तो वो संख्याएं ये हैं, एक 36 और 60। ये दो ऐसी संख्या हैं जिनका गुणा करेंगे तो 2160 आएगा और इनका जो म स आएगा वो 12 आएगा। या फिर 12 और 180, ये वे संख्या हैं जिनका गुणा करेंगे तो 2160 आएगा या इनका म स 12 आएगा। बात समझ में भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। दो धनात्मक संख्याओं के महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक 2 और 84 हैं, तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? आपसे इसमें उन संख्याओं का जोड़ पूछा है। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो उसका म स प कितना है? 2 है। अगर म स प 2 है तो आप संख्याएं क्या मानोगे? n1 बराबर और n2 बराबर क्या मानोगे? आप बताओ। 2x और 2y मानोगे? मैंने यही कहा था ना कि जो उनका म स हो वही माना जाता है, जो उनका म स हो उसी का कुछ गुना माना जाता है। अब यहां से आपको इसका ल स भी दिया है। चूंकि एक बात आप जानते हो, क्या जानते हो? n1 गुणे n2 बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है भाई। n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। n1 कितना है? 2x, n2 कितना है? 2y, बराबर में एलसीएम कितना है? 84 और म स कितना है? 2। 2 ने इसको काट दिया 2 बार में, तो इसने काट दिया इसको 42 बार में, यानी x गुणे y कितना आया? 42 आया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपका x गुणे y आ रहा है उसका को प्राइम फैक्टर ढूंढो। तो 42 के को प्राइम फैक्टर ढूंढिए। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो सहअभाज्य हैं और 42 को काट देंगी, मतलब कौन कौन सी संख्याओं का गुणा करने पर 42 आएगा? तो आपने कहा सर 6 सते 42 होता है, 6 और 7 को प्राइम है, एक पेयर ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बन सकता है? 14 तिया 42 होता है, तो 14 और 3 बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। या फिर 21 दूनी 42 होता है, 21 और 2 बन जाएगा, ठीक है। या फिर 1 और 42 बन सकता है, 1 और 42। तो इस तरह से इसके 4 पेयर बने हैं। कौन कौन से पेयर? 6 7 14 3 21 2 और ये, ठीक है ना भाई। 4 पेयर बने हैं इसके इस तरह से। अगर इन चारों पेयर का आप उठा कर देखोगे, ध्यान से देखो, इन चारों पेयर को आप ध्यान देखोगे, ये चारों के चारों क्या है? को प्राइम है। ये चारों के चारों आपके को प्राइम है।
तो इस तरह से 4 पेयर बने 42 के, यानी 42 के 4 पेयर बने। आपसे अगर पेयर पूछता, अगर मान लो आपसे पूछता कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, तो आप बता देते कि 1 2 3 4 जोड़े बनेंगे। लेकिन इस सवाल में क्या पूछा है, तो उन संख्याओं का जोड़ का यानी कि योग आपसे पूछा है, सम पूछा है, सम ऑफ दोज नंबर्स, सम पूछा है आपसे। अगर सम पूछा है तो क्या करेंगे, आप बताओ। अब सम पूछा है तो क्या करेंगे, तो पहले हम चारों संख्याएं निकालेंगे, चारों पेयर से हम संख्याएं निकालेंगे और फिर उनका सम बताएंगे। चलो संख्याएं निकालते हैं। देखो सम निकालना है हमें, तो आपको पता है कि n1 प्लस n2 करना होता है। अगर मान लो आप पहला पेयर 6 और 7 का मानते हो तो ऑप्शन भी चेक करते रहो। 12 अगर मान लो आपने 6 और 7 मान लिया, एक मिनट रुक जाओ, 2x और 2y है ना, चलो ठीक है। अब आपको क्या पता है कि n1 का मतलब 2x है और इसका मतलब 2y है। अगर x का मान 6 और 7 है, अगर मान लो x का मान 6 इसका मान 7 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 6, देखो 2 गुणे 6 और प्लस में 2 गुणे 7, कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12, 7 दूनी के 14, 12 और 14 मिलके कितना आ गया 26, यानी इसका आंसर 26 बन रहा है। 26 ऑप्शन में दिया है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी आंसर हो सकते हैं, जैसे आपने 6 7 माना तो 26 आया। अगर मान लो आप पहला मान लो ये आ गया, दूसरा मान लो n1 प्लस n2 अगर यहां से निकालना चाहते हो आप 2x और 2y के मान से बराबर में, अगर मान लो आप 14 और 3 मानते हो तो 14 3 मानो, तो 14 3 का मतलब 2 गुणे में 14, 14 तो 2 गुणे 14 प्लस में 2 गुणे में 3, ठीक है ना, 14 28 2 3 6 34 आ रहा है, 34, ये भी इसका आंसर हो सकता है। या फिर n1 प्लस n2 अगर दे रहा है तो आप 2x प्लस 2y निकालोगे। n1 कितना है आपका 2x है और n2 कितना है 2y है, तो 2x प्लस 2y निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे में, अगर x इस बार आप 21 मानते हो तो 21 प्लस में 2 गुणे में 2, तो 21 दूनी के 42, 2 दूनी के 4, 42 4 46, तो इसका आंसर 46 भी हो सकता है। या फिर अगर आप संख्या n1 और n2 निकाल रहे हो, ठीक है, आप 2x और 2y निकालोगे। अगर मान लो आपने 1 और 42 मान लिया तो 2 1 कम 2 प्लस में 2 गुणे 42, तो 42 दूनी 84 2 86, इसका आंसर 86 भी हो सकता है। तो ये चारों इसके आंसर हो सकते हैं, 26 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है। ऑप्शन में कौन सा दिया है, तो ऑप्शन में आप देखो 26 दिया है, 34 भी दिया है, यहां पे देखो 34 भी दिया है। ये देना नहीं चाहिए था एग्जैक्टली में, इसको 84 और 80 कुछ दे देना चाहिए था, 34 नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिया है। अगर दिया है ऐसा सवाल अगर दिया है तो क्या करेंगे, फिर जो पहले ऑप्शन है उसी को मारेंगे। अगर मान लो आप 34 भी देख रहे हो, वैसे 34 देना नहीं चाहिए था, ऑप्शन में कुछ और देना चाहिए था, एक ही आंसर होगा, दो आंसर नहीं। वैसे चारों आंसर इसके सही हैं, अब ऑप्शन में जो दिया है उसको क्लिक करेंगे, तो यहां पे 34 दे दिया है, तो 34 भी हो सकता है, लेकिन 34 से पहले वाला ऑप्शन 26 है, इसलिए हम 26 को करेक्ट मानेंगे। बात समझ में आई, बाकी 34 नहीं, इसकी जगह 84 होना चाहिए था। बताओ, ये हमारा सवाल है, इस तरह का सवाल हमारे एग्जाम में बनता है हमेशा, है ना। कभी हमसे योग पूछता है, कभी हमसे अंतर पूछता है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि आपको को प्राइम फैक्टर ढूंढना होता है। और संख्या पद्धति जब मैंने आपको पढ़ाया था तो को प्राइम के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। फिर से देखो, बता दे रहा हूं, आपको क्या दिया है, मौसा 2 दिया है। अगर मौसा 2 दिया है, अगर इस सवाल में HCF आपको 2 दे दिया है, तो जो संख्याएं आप मानेंगे वो 2 के ही गुना में मानेंगे। तो आपने 2x और 2y, हमेशा मौसा उसमें कॉमन रहता है, तो 2x 2y आपने मान लिया। आपको पता है कि n1 गुणे n2 बराबर LCM गुणे HCF होता है, तो आपने 2x और 2y रखा। यहां पे LCM कितना दिया है 84 दिया है, और मौसा कितना दिया है 2, तो 84 गुणे 2 रख दिया। अब 2 से 2 कट गया, 2 ने काट दिया, इसको 42 बार में x गुणे y का मान आ गया 42। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद को प्राइम फैक्टर ढूंढते हैं, सह अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे। तो 42 में कौन कौन से सह अभाज्य गुणनखंड है, आप बताओ कौन कौन से सह अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या का गुणा करने पर 42 आ जाए, लेकिन वो दोनों सह अभाज्य होनी चाहिए। तो आपने कहा 6 और 7 दोनों सह अभाज्य का मतलब जिनका म स प 1 आए, तो 6 और 7 हो सकता है, 14 और 3 14 3 42 हो सकता है, 21 और 2 भी हो सकता है, और 1 और 42 भी हो सकता है। तो ये वो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 42 आएगा। ठीक है भाई, ये वो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 42 आएगा। अब यहां से समझो, आपने गुणा कर लिया, इस तरह से आपके 4 पेयर। अगर मान लीजिए आपसे खाली युग्म पूछा होता तो आप बता देते 1 2 3 4, 4 इसके पेयर हैं, 4 इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछा था कि संख्याओं का जोड़ कितना होगा, आपसे पूछा था संख्याओं का सम कितना होगा। क्या पूछा था, सम पूछा था आपसे।
सम पूछा था तो सम बताना पड़ेगा, मतलब इनका योग बताना पड़ेगा। तो ये किसके मान आए हैं? ये x और y के मान आए हैं। देखो यहां पे x गुणे y बराबर 42 है, तो ये x और y के मान आए हैं। 6 7 x और y के मान है, 14 और ये जो है x और y के मान है, ये जो है x और y के मान है, ये जो है x और y के मान है। ये सारे के सारे जो मान आए ये x और y के मान है, जबकि संख्या आपकी x और y नहीं है, संख्या आपकी 2x और 2y है। संख्या आपकी क्या है? 2x और 2y है। तो इनका योग बताना है, 2x प्लस 2y का मान। तो x का मान आप 6 रखोगे, y का मान आप 7 रखोगे, या फिर x का मान आप 7 रखोगे, y का मान 6 रखोगे, अलग बदल के कहीं भी रख सकते हो। तो जैसे मान लो आप 2x और 2y निकालते हो, सपोज करो आपने संख्या का सम पूछा था n1 प्लस n2, 2x प्लस 2y निकालते हो, तो 2 गुणे x का मान कितना है? 6 और y का मान है कितना? 7। तो आपने 2 गुणे 6 प्लस 2 गुणे 7 किया, 6 दूनी के 12, 7 दूनी के 14, 12 और 14 जोड़ा तो 26 आया। कितना आया मेरे भाई? 26 आ गया। अब ये जो 26 आया यही इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि 26 ही इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि एक और ऑप्शन आपको मिल रहा था यहां पे 34, मैंने उसको 84 कर दिया। 34 भी इसका आंसर हो सकता है। ऑप्शन में देना नहीं चाहिए था लेकिन दे दिया है। अगर दे भी दिया तो हम 26 को ही करेक्ट मानेंगे, क्योंकि 26 पहले आया है। बात समझ में ना, हम 26 को क्या मानेंगे? करेक्ट। अब n1 प्लस n2 निकालेंगे हम। n1 प्लस n2 निकालने के लिए आपको दूसरे पेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो यहां पे पेयर है। तो 14 गुणे 3 वाला पेयर, तो 14, 2 गुणे 14, 2 गुणे 3, ये वाला पेयर इस्तेमाल करोगे तो 34 आएगा। या फिर अगर ये वाला पेयर इस्तेमाल करोगे तो ये भी संख्या, मतलब यहां पे ये 2 गुणे 21, 42 और 4 भी ऐसी संख्या है जिनका म स प 2 आएगा और ल स प कितना आएगा? 84 आएगा। तो ये भी वो संख्या है, इसका भी योगफल आएगा 46। तो ये चारों ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बशर्ते ऑप्शन में दिया कौन सा है। तो ऑप्शन में 26 और 34 दो ऑप्शन मिल रहे थे। 26 चूंकि पहले दिया था इसीलिए हमने 26 को मान लिया, बाकी ऑप्शन में 34 नहीं देना चाहिए था या 26 नहीं देना चाहिए था, कोई एक देना चाहिए था। बात समझ में आ रही ना। तो यही तरीके के सवाल बनते हैं, पूरा बेसिक और डिटेल में आपको समझा रहा हूं। अब देखो उसी सवाल को हम लगाएंगे थोड़ा जल्दी से। देखो अगर आपको क्या बताना है, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 924 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे? आप डायरेक्टली ऐसे कर लो। देखो आपको डायरेक्टली ऐसे पता चल जाएगा, 924 जो दिया हुआ है ना उसी को 12 से भाग कर दो। 924 जो दिया हुआ है उसी को ऐसे देखो, देखो यहां से ध्यान दो, ल स प बटे में HCF कर दो, ठीक है ना। कितना आया बताओ? 924। इसी के लिए ट्रिक बता रहा हूं, डिवाइड बाई 12, 12 से भाग करो, 12 से 84, 12 से 84। इसी का को प्राइम ढूंढो। क्या ढूंढो? को प्राइम फैक्टर। इसी का डायरेक्टली को प्राइम फैक्टर आप ढूंढ लो। बताओ कितना आएगा को प्राइम फैक्टर इसका? बताओ कितने पेयर बनेंगे आप देखो। तो एक बनेगा 77 और 1 का, और दूसरा बनेगा 11 और 7 का, 11 7 77। तो 2 पेयर बन रहे हैं। आपसे सिर्फ यही पूछा था कुल कितने जोड़े बनेंगे, तो 2 जोड़े बनेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हल करने की जरूरत नहीं है, बाकी हल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसके 2 जोड़े बनेंगे। बताओ समझ आ रही है मेरी बातें? जल्दी बोलिए, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, ठीक है। ये समझ में आनी चाहिए जो यहां पे लिखा है कि 2 ही पेयर बनेंगे इसके। आपने कैसे किया? अब जैसे आपने डायरेक्टली इसके लिए ट्रिक लगाया, कौन सी ट्रिक लगाया? आपने ट्रिक लगाया ल स बटे म स कर दो, जो आया उसी का को प्राइम ढूंढ दो, बस यही करना है। कौन सी 2 संख्याओं का गुणा करें कि 77 आए, लेकिन वो दोनों संख्याएं को प्राइम होनी चाहिए, यानी उनका म स 1 होना चाहिए। 1 और 77 और 11 7 77। बात समझ में? आप इसी को बेसिक से भी लगा सकते थे। कैसे लगाते आप बेसिक से? बताओ n1 आप क्या मानते? अगर इसका म स प, देखो ध्यान से, अगर इसका म स प 12 दिया है तो संख्या आप क्या मानते? 12x और 12y। तो आप कहते ओहो 12x गुणे 12y बराबर ल स प कितना दिया है? 924 ल स प गुणे में म स प। आखिर देखो 12 से 12 तो कट ही रहा है, ये 12 से ये 12 को काटेगा 77 आया, यानी x गुणे y कितना आएगा? 77 ही तो आएगा। अब इसी का को प्राइम ढूंढोगे, ठीक है ना। तो कहानी तो वही है, ल स बटे म स कर दो, फिर जो आए उसका को प्राइम ढूंढ दो। अगला देखो, जैसे इसको 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका म स प इतना है, तो संख्या कितनी आएगी? अब यहां से देखो 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है यहां पे, तो गुणनफल दिया है तो संख्या, अच्छा बताओ म स प कितना दिया है? 13। तो आप संख्या क्या मानोगे? 13x गुणे 13y, और यही गुणनफल का मान इस बार 20 84 दिया है, 20 28 दिया है। तो 13 से काट देंगे, 13 से 13 कम 13, कितना बार बचा? कितना बचा? 7 बचा। तो 7 2 72, यानी 13 5 65, 13 6 7 नहीं, हाँ 7, 13 5 65, 13 कम 13 7, 13 6 13 5 65 सही है। फिर सब 13 6 78, हाँ 156। फिर 13 से काट दो x गुणे y, फिर 13 से काट दो,
13 से 13 कम 13, 13 दूनी 26, x गुणे y कितना आया 12। यानी आपको इसी का क्या बताना है, को प्राइम बताना है। कौन सी दो संख्याओं का गुणा करने पर ये 12 आए, आपको यही बताना है। ठीक है ना, बताओ कौन कौन सी संख्या बनेगी। एक तो 1 और 12 बन जाएगा पहला पेयर, दूसरा 4 और 3 बन जाएगा, 4 और 3 दूसरा पेयर। और बताओ क्या बनेगा, और बताओ। आपने जैसे कहा सर 6 और 2 भी तो बन जाएगा, लेकिन आपसे मैं हमेशा क्या कह रहा हूं, मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं को प्राइम पेयर चाहिए। कैसा पेयर चाहिए, को प्राइम पेयर चाहिए। को प्राइम पेयर का मतलब होता है जिनका HCF 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उसे हम को प्राइम पेयर कहते हैं। जबकि 6 और 2 का मसप 1 नहीं होगा, 6 और 2 का मसफा 2 होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। कौन सा वाला नहीं हो सकता, 6 और 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसके पेयर में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। 6 और 2 को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम कब होगा, जब इसका मसफा 1 होगा तब। इसका मसफा 1 थोड़ी है, इन दोनों का मसफा 1 है और कोई नंबर बनेगा ही नहीं। बताओ, यही ना दो नंबर बनेंगे, यानी इसके कितने सब पेयर संभव हैं, 2 पेयर संभव हैं। ठीक है ना, तो अब समझ में आया को प्राइम का मतलब क्यों है। 6 और 2 भी बन रहा है, 6 दूनी के 12 होता है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि को प्राइम नहीं है। बात समझ में आ रही ना, हमें सिर्फ को प्राइम पेयर लेना होता है। यह बात आप जानते रहिए, बहुत जरूरी है ये सब चीजें सीखना। बताओ समझ में आ रहा है पूरी बातें, जल्दी बताइए। समझ में आ रही है पूरी बातें, तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलो नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का मसपा 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो लसपा नहीं हो सकती। याद रखना एक बात हमेशा, मैंने आपको शायद बताया भी था, मसपा जो होता है, जो आपका HCF होता है, HCF LCM को सदैव, HCF जो होता है सदैव काट देता है। ठीक है ना, इस बात को जानते रहना। HCF जो होता है वो लसपा को काट देता है, मतलब जो LCM होता है वो हमेशा HCF से डिविजिबल होता है। ठीक है ना, अगर 8 इनका मसा है तो जो भी इनका लसा होगा वो 8 से डिविजिबल होगा, 8 से हमेशा कटेगा लसा। बात समझ में, आपसे बोला है कि कौन सी संख्या उनका लसा नहीं हो सकती, तो देखो 8 3 के 24, ये 8 से कट रहा है तो ये हो सकता है। तो 8 6 48, ये भी 8 से कट रहा है तो ये हो सकता है। 8 7 56, ये भी 8 से कट रहा है तो ये हो सकता है, लेकिन 8 से 60 नहीं कटता है तो ये नहीं हो सकता है। यानी यही वाला इसका राइट आंसर होगा, 60 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 8 से नहीं कटेगा। जो 8 से नहीं कटेगा वो लसा नहीं हो सकता। तो कौन सा पूछा है जो लसा नहीं हो सकता, तो डी वाला इज द राइट आंसर, डी इसका लसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका महत्तम समापवर्तक 48 है, तो उनका अंतर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अगर महत्तम समापवर्तक 48 है तो संख्याएं क्या होंगी, n1 बराबर 48x होगा और n2 बराबर 48y होगा। आपसे पूछा था उनका योगफल दिया है, n1 प्लस n2 दिया है, इस बार कितना दिया है 384। तो n1 का मान कितना है 48x प्लस में 48y बराबर में 384। यहां से बताओ आप मेरे को, ये 48 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा, x प्लस वाई 384, 48 से काट देंगे तो x प्लस वाई का मान कितना आया 48। इसको काटेगा कितनी बार में, 4 8 32, 8 चौको 64, 8 बार में, तो इसका मान आ गया 8। अब हमें क्या ढूंढना है, को प्राइम ढूंढना है। क्या ढूंढना है, को प्राइम पेयर ढूंढना है इसके। बताइए को प्राइम पेयर कौन कौन से आएंगे इसके 8 के, चलिए देखते हैं इसके को प्राइम पेयर कौन कौन से आएंगे। देखिए एक तो बताओ, योग है इस बार, ये x प्लस वाई है, प्लस है इस बार, तो एक तो 7 और 1 आएगा, फिर 6 और 2 आएगा कि नहीं, ना 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 ना, 6 और 2 को प्राइम नहीं है। फिर कौन सा आएगा, 5 और 3 आएगा। फिर कौन सा आएगा, 4 और 4 हो नहीं सकता, 3 और 5 तो लिख ही दिया, मतलब यही दोनों पेयर बनेंगे इसके, 7 और 1 और यही दोनों पेयर बनेंगे। आपसे पूछा है अंतर, आपसे क्या पूछा है, संख्याओं का अंतर, n1 माइनस n2 आपसे पूछा है, तो अंतर बताना है आपको। तो यानी अंतर बताना है, यानी आपको क्या बताना है, 48x माइनस में 48y बताना है। अगर 48 कॉमन ले ले तो क्या बताना है, 48x माइनस y बताना है, और x माइनस y का मान यही है। यानी इसके दो आंसर आएंगे, इसके कितने आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे। इसके कितने आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे। देखो कौन कौन से, एक तो 48, अगर x का मान हम 7 रखते हैं और y का मान 1 रखते हैं तो 7 माइनस 1 बनेगा, या फिर 48 अगर x का मान 5 रखते हैं y का मान 3 रखते हैं तो 5 माइनस 3 बनेगा।
ठीक है ना। तो 7 माइनस 1 6 होता है, तो 48 छक्का, तो 6 गुणे 48, 8 छक्का 48 और 6 चौको 24 4 28। या तो इसका आंसर 288 बनेगा, या तो इसका आंसर 288 बनेगा, या फिर 5 माइनस 2 5 माइनस 3 2 आया, 48 दूनी के 96, या तो इसका 96 बनेगा। ये दो आंसर इसके बनेंगे, या तो इसका आंसर 288 बनेगा या तो इसका आंसर 96 बनेगा। अब कौन सा राइट है? तो देखो 96 ऑप्शन में नहीं दिया है, 288 इज द राइट आंसर, यही है ऑप्शन में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सवाल हैं, बहुत ही प्यारे सवाल हैं और लेवल के सवाल हैं, अच्छे लेवल के सवाल हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किताबों में अजीब अजीब तरीका दिया रहता है जहां पे आप बहुत कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से लगा लोगे सवालों को, और मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं अच्छे अच्छे सवालों की। बात समझ में आ रही है? सीखो ध्यान से, फिर से बता रहा हूं, समझो ध्यान से। देखो ये 48x और ये 48y, ये संख्या आपने क्यों माना? क्योंकि इसका मसप दिया है 48। आपसे इस बार गुणनफल उनफल की नहीं बात किया था, आपसे इस बार योगफल की बात किया था, तो हम योगफल लगाएंगे। n1 प्लस n2 लगा दिया हमने, n1 प्लस n2 हमने लगा दिया, तो 384 आ गया। ठीक है, तो 48x प्लस में 48y बराबर में 384, इस बार प्लस है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो 48 हमारा कॉमन आ गया, x प्लस वाई बराबर 384, 48 ने इसको काटा 8 बार में, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब हमें इसका क्या ढूंढना है? तो आपको मैं बार बार बोलता हूं, इसका हमें ढूंढना है को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य गुणनखंड। तो हम 8 का सह अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे। कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो जोड़ने पर 8 हैं लेकिन उनका मस 1 होना चाहिए? तो आपने कहा सर 7 और 1, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इस बार प्लस है इसलिए जोड़ने की कलाकारी चल रही है। 7 और 1 को जोड़ा तो मस 7 और 1 को जोड़ा तो 8 आएगा, और 7 और 1 का मस भी 1 आएगा। फिर आपने सोचा चल 6 और 2 रख देते हैं, 6 और 2 का मसा 1 नहीं आएगा, 6 और 2 का मसा 2 आएगा, इसलिए को प्राइम नहीं है। हमें कौन सा फैक्टर चाहिए होता है? को प्राइम चाहिए होता है, इसलिए 6 और 2 नहीं हो सकते। 6 और 2 जोड़ने पे 8 जरूर आएगा, लेकिन 6 और 2 नहीं हो सकते, क्योंकि 6 और 2 का मसा जो है 1 नहीं होगा, इसलिए वो को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, फिर 5 और 3 रख सकते हैं, 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आएगा, और 5 और 3 को प्राइम है, क्योंकि 5 और 3 का मसा 1 है। तो इस तरह से 5 और 3, यानी और कोई हो सकता है क्या? 4 4 हो सकता है, 4 4 का को प्राइम नहीं है। 3 5 तो आपने रख ही दिया, मतलब यही दोनों पेयर बनेंगे, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा, यही दो पेयर बनेंगे। आपसे पूछा था कि उनका अंतर कितना होगा, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर, 48x माइनस 48y का अंतर, 48 कॉमन x माइनस वाई, यहां पे डिफरेंस किया तो ये दो इसके आंसर आए, एक ये आंसर आएगा, एक ये आंसर आएगा। अब जो ऑप्शन में दिया है वही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपको 288 दिया, 288 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखते रहो, समझते रहो, प्यार से समझा रहा हूं, एक एक चीज को ध्यान से सीखते रहो, और वीडियो को लाइक करते चलो जितने लोग भी हैं। 77, 99 और x के म सप ल सप क्रमशः 11 और 3465 हैं, तो x का मान क्या होगा? चलो देखो, यहां से देखो, 77 है, 99 है और x है। अच्छा बताओ, जैसे मान लो ये क्या है? 11 गुणे 7 है, ये क्या है? 11 गुणे 3 का स्क्वायर है, तो ये क्या होगा? अब इसका मसप कितना दिया है? 11 दिया है। अगर मसप 11 दिया है तो इसका मतलब मसप तो कॉमन ही होता है। मसप क्या होता है? कॉमन होता है। तो मसप अगर कॉमन होता है तो इसमें भी 11 होना चाहिए, इन दोनों में 11 11 है। जैसे देखो, इसका जो मसप है, जो HCF है, वो कितना है? 11 है, 11 है इसका मसप, तो 11 इन दोनों में है, और मसप क्या होता है? कॉमन होता है, तीनों में होना चाहिए, तो इसमें भी हमारा 11 होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो x का मान है वो 11 गुणे कोई संख्या है, मान लो p के बराबर है, 11 गुणे कोई संख्या p के बराबर है, ठीक है ना। तब अगर इसको आप x को 11 गुणे p मानोगे, 11 p मानोगे, तभी इसका मस कितना आएगा? 11 आएगा। इसका लॉस बताओ कितना आएगा? लॉस के लिए मैंने क्या बताया? चाहे कॉमन हो या ना हो, मैक्स पावर, यही मैंने बताया था। चाहे कॉमन हो या ना हो, 11 लिखना ही लिखना है, गुणे में 7 लिखना ही लिखना है, 3 का स्क्वायर लिखना ही लिखना है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? डायरेक्ट 9 लिखो, लिखना ही लिखना है, और p भी लिखना है क्योंकि p भी इसमें है, चाहे कॉमन है या ना है, सब लिखना है। और लॉसा आपको दिया है, कितना दिया है? 3465, मैंने यहां पे आपको 3465 दे दिया इसका मान। यहां से आप सॉल्व करेंगे, p का मान आ जाएगा। देखो यहां से समझो, 11 3 33, ठीक है, कितना बचा? 11 3 33, कितना बचा बताओ? 1 बचा, 11 कम 11, 11 पचे 55, 7 से काट दो, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 3 7 पचे 35, 9 से काट दो 5 बार में, यानी यहां से बताओ p का मान कितना आ गया? 5 आ गया।
p का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब एक बात बताओ, आपसे किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है। x के लिए आपने क्या लिखा है, 11 गुणे p लिखा है x का मान, ठीक है ना। तो 11 गुणे 5 हो जाएगा, 11 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 55। तो 55 इज द राइट आंसर, 55 ही इसका राइट आंसर है, जो कि 11 से कटेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फिर से देखो बता देता हूं, समझो ध्यान से। ये 77 है जो कि 11 गुणे 7 है, 99 जो कि 11 गुणे 3 का स्क्वायर यानी 9 है। और ये जो है, अब देखो 11 अगर इसका मसा है तो मसा का मतलब होता है कॉमन नंबर जो सब में हो। मसा का मतलब क्या होता है, कॉमन नंबर जो सब में हो। तो 11 11 11 तीनों में होना चाहिए। तो x में भी मान लेते हैं कि 11 का कुछ गुना होगा, क्योंकि मसा अगर 11 है तो 11 तीनों में होगा। तो मान लेते हैं ये जो है 11 गुणे p है, तब इसका मसा 11 आ जाएगा। लसा निकालेंगे, लसा कैसे निकालते हैं, चाहे कॉमन हो या ना हो सबको लिखना है, बस उसकी मिनिमम पावर लिखनी होती है। तो 11 एक ही बार लिखना है, एक ही बार लेकिन लिखना है, 7 एक बार लिखना है, 3 का स्क्वायर एक बार लिखना है और p भी लिखना है। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे, लसा का मान दिया है तो आपके p का मान आ जाएगा, फिर आप x का मान निकाल सकते हो। अच्छा सवाल है, आसान है और ईजी है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। अगला देखो, दो संख्याओं का मसा 16 है, लसा 160 है, एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये तो आसान सवाल आ गया यार। 16 गुणे n2 बराबर लसा गुणे मसा 160 गुणे, नहीं एक संख्या 32 दिया है ना, 32 गुणे 16, 32 पचे 16 पचे 80, कितना आ जाएगा, 80 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 80 क्या है इसका राइट आंसर है। दो संख्याओं का लसा मसा का 20 गुना है। अच्छा सवाल है, देखो क्या लिखा है, दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 20 गुना है, लसा मसा का योगफल इतना है, उसमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलो देखो लगाते हैं इसको, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 20 गुना है, जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 20 गुना है, ऐसा आपको दिया है। जो लसा है उनके मसा का कितना गुना है, 20 गुना है, ऐसा आपको दिया है। अब समझो, फिर कहा है लसा और मसा का योगफल 2520 है, यानी कि एलसीएम प्लस में एचसीएफ बराबर में 2520 दिया है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो। अच्छा बताओ, जहां पे लसा लिखा है उसको 20 एचसीएफ लिख सकते हैं, प्लस में एचसीएफ लिख सकते हैं, बराबर में 2520 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा, 21 एचसीएफ हो जाएगा, बराबर 2520 हो जाएगा। ठीक है, यहां से बताओ एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा, 21 एकम 21, 21 से काटो, 21 एकम 21, कितना बचा 4, 21 दूनी 42, 120। एचसीएफ का मान कितना आ गया, 120। ठीक है, आपको बताना है कि पहले बताओ एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम बराबर क्या होता है, 20 गुणे एचसीएफ आपने निकाला है, यहां पे लिखा है ना एलसीएम बराबर 20 गुणे एचसीएफ। अब इसी का मान बता दो आप, देखो यहां से 20 गुणे में 120 आ जाएगा, 20 गुणे 120 का मतलब एलसीएम कितना आ गया, आप बताओ, 12 दूनी की 24, 2400 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, एक संख्या 480 दिया, दूसरी संख्या आपसे पूछा है। अब देखो, आपको मसप मिल गया है, आपको लसप मिल गया है, और आपको एक संख्या भी मिल गई है, तो क्या दूसरी संख्या नहीं निकाल लेंगे। देखिए क्या होता है लॉजिक नियम तरीका, बताओ। n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही होता है। n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही होता है। n1 कितना है आप बताओ, 480, n2 कितना है नहीं पता, यही निकालना है। एलसीएम कितना है 2400, और एचसीएफ कितना है 120, यही दिया है आपके सामने। अब यहां से समझो, यहां समझो, ये 120 ने इसको काट दिया कितनी बार में, 4 बार में, है ना, 12 चौक 48, 4 बार में। 4 जो है 2400 को काट देगा, तो n2 का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600। n2 का मान कितना आ गया 600, और यही आपसे पूछा था, यानी 600 इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है भाई, ऐसा सवाल बनता है आपके एग्जाम में, रेडी रहना है ऐसे सवालों के लिए। क्या लिखा था, दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 20 गुना है, ऐसा आपसे कहा है। लसा और मसा का योग इतना दिया है, तो देखो लसा जो है मसा का 20 गुना, तो लसा बराबर 20 एचसीएफ है, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 2520 दिया है, हमने 20 एचसीएफ बराबर प्लस एचसीएफ किया, 21 एचसीएफ, एचसीएफ का मान आ गया 120। आपसे एलसीएम का मान निकालने के लिए बोला, पहले आपने एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम भी आ गया। एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या आप n1 गुणे n2 करके इस्तेमाल करके निकाल लोगे। देखो दो संख्याओं का योग दिया है 36, और उनके मसा और लसा क्रमशः 3 और 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब देखो ध्यान से,
दो संख्याएं मान लो n1 प्लस में n2 बराबर कितना दिया है, 36 दिया है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, n1 प्लस n2 बराबर में कितना दिया है, 36 दिया है। ठीक है भाई, अब यहां समझो, अगर मान लो हम n1 गुणे n2 निकालें तो क्या आता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ आता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ आता है। ठीक है ना। अब यहां से देखो n1 गुणे n2, एलसीएम कितना है आप बताओ, 105 है और एचसीएफ कितना है, 3 है, तो कितना आएगा, 105 तरीका 315। आपसे पूछा उनके व्युत्क्रमों का योग, 1/n1 प्लस में 1/n2 आपसे पूछा है, बताओ व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यहां से हम बताओ n1 n2 लसा ले लेंगे तो n1 गुणे n2 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ये n1 उधर जाएगा प्लस में n2 इधर जाएगा। n1 का मान आपको पता है कितना है, 36 है, n1 प्लस n2 का मान आपको पता है 36 है, और n1 गुणे n2 का भी मान आपको पता है कितना है, 315 है, तो 36/315 ही तो आएगा। ये शायद कट रहा है, 9 से काट दो इसको, 9 चौको 36, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, 4/35 आ रहा है, 4/35 इज द राइट आंसर। देखो 4/35 है, ऑप्शन नंबर सी वाला। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसी तरह का सवाल बनता है, अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे थोड़ा सा दिमाग का और थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट और लॉजिक को, तो गलत हो जाएंगे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या दिया और क्या नहीं दिया। बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं किस लिए, समझ नहीं आता। फिर से देखो, दो संख्याओं का योग दिया है 36, तो मान लेते हैं दोनों संख्या n1 और n2 है जिनका योग दिया है 36। दोनों संख्याओं का मसा लसा 3 और 105 दिया है। अगर मसा लसा दिया तो उनका गुणनफल निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहां से दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लिए, जो कि गुणनफल कितना आ गया, 305 आ गया। आपसे पूछा उनके व्युत्क्रमों का, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर इनवर्स, आपसे इनवर्स का सम पूछा है। तो इनवर्स करेंगे पहले, 1/n1 प्लस में 1/n2, n1 और n2 का लसा n1 गुणे n2 आ जाएगा, n2 उधर n1 इधर, यानी कि n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 का मान 36 जो आप यहां लिखेंगे, n1 इंटू n2 का मान 105 जो आप यहां लिखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4/35 आ जाएगा। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पे देखो इसका मसप पूछा है, ये सवाल तो शायद लगाया था लास्ट क्लास में, कल शायद लगाया था क्या, बताओ इसका फैक्टर क्या होगा। इसका फैक्टर होगा x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में x प्लस 2। इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा x माइनस 2 होगा और x माइनस 3 होगा, ठीक है ना, नहीं x प्लस 3 होगा। इसका फैक्टर ये होगा, दोनों का फैक्टर है। आपसे पूछा है HCF, HCF बराबर क्या होता है, जो कॉमन हो, x माइनस 2 कॉमन है तो ये इसका मसप हो जाएगा। लास्ट क्लास में इसको देखा था हमने, अलजेब्रा का क्वेश्चन था जो हमने कल लसा मसप पढ़ा था, उसमें हमने इसको देखा था। तो ये सवाल आसान है आपके लिए। अगला देखो, यदि दो धनात्मक संख्याओं के महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं का योग कितना होगा। अच्छा, फिर वही सवाल है, सीडीएस में आया 2015 में। ये सवाल तो शायद हमने किया था ना। देखो, दो धनात्मक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 2 और 84 है, ठीक है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। मैंने किया था, दो आंसर आए थे, 26 और 34 आए थे, तो 26 और 34 में 34 इस बार दिया। देखो ये राइट सवाल है, उस बार वहां पे क्या दिया था, 26 रॉन्ग दे दिया था। मैंने कहा था ना कि एक ही ऑप्शन होगा, देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है भाई, 34 इज द राइट आंसर। और इसको ट्राई करना आप लोग, पीछे सवाल ऐसा ही बताया हूं एक, ठीक है ना, सेम टू सेम सवाल बताया, तीसरा या चौथा डिक्टो, नंबर भी सेम है। अगला देखो, दो संख्याओं का लसअप उनके मसअप का 90 गुना है। अभी तो ऐसा सवाल किया, देखो एलसीएम जो है 90 गुना एचसीएफ है, ठीक है भाई, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है, बताओ कितना दिया है, 1456 दिया है। यहां से 90 एचसीएफ प्लस में एचसीएफ बराबर 1456 आएगा। यहां से बताओ 91 एचसीएफ बराबर 1456। यहां से बताओ एचसीएफ बराबर कितना आएगा, 91 कम 91 कितना बचा, 9 इधर और 9 इधर और 49 उधर, 9 और 49 मिलकर 58 होता है, तो 6 बार जाएगा यानी 16। एचसीएफ का मान कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है भाई, एचसीएफ का मान कितना आ गया, 16 आ गया। अब समझो यहां से, अब आपको क्या बोला है, आपको एलसीएम निकालना है। यहां से एलसीएम बताओ कितना आएगा, एलसीएम बराबर 90 एचसीएफ है, तो 90 गुणे 16, 16 नमा 144, तो ये आ जाएगा 1440। कितना आ जाएगा भैया, 1440 आ जाएगा। ये आपका लसअप भी आ गया 1440, ठीक है। आपको एक संख्या दिया है 160, एक संख्या दिया है 160। तो देखो क्या मैंने बताया था आपको, n1 गुणे n2 बराबर
एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। N1 कितना है 160, N2 आपसे पूछा है, बराबर एलसीएम कितना है 1440 और एचसीएफ आपको दिया है 16। 16 ने काट दिया इसको 10 बार में, 10 ने काट दिया 0 बार में, तो N2 का मान कितना आ गया 144। बहुत अच्छा और बहुत आसान और बहुत प्यारा सा सवाल है। 144 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही भाई? अभी इस तरह का सवाल आपने किया था, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया था 2012 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ, मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो सभी लोग, ठीक है ना। अगला देखो, सेम टू सेम सवाल है, ये मैं आपको गिफ्ट में दे देता हूं, नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 12 गुना है, लसा और मसा का योग दिया है, संख्या एक संख्या दिया है 93 और दूसरी संख्या आपसे पूछा है। सेम सवाल है, इसलिए आप इस सवाल का आंसर क्या करोगे? कमेंट करोगे। जितने लोग भी हैं इस सवाल का आंसर जरूर से जरूर आप कमेंट करना जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब, ठीक है भाई। चलो, तो ये आज का आखिरी सवाल था। तो आज हमने लसा मसा का पार्ट 3 किया, जहां पे हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सीखे। अभी भी बहुत सारे क्लास, अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो लसा मसा में हमें करने हैं, वो आगे की क्लासेस में होंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, शेयर सभी लोग जरूर करिएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल।